नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है दर्शन से ही भक्ति का शंखनाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की यह पुण्यशिला भूमि आरंभ से ही हर कालखंड में अध्यात्म के देदीप्यमान दिवाकर से पोषण प्राप्त करती आई है। चाहे वह वैदिक ऋचाओं से गुंजायमान वैदिक काल हो या फिर गुरु शिष्य संवाद की धरोहर समेटे हुए उपनिषद काल या फिर भक्तों की गाथाओं को गुनगुनाता पौराणिक काल, हर काल में इस भारत भूमि पर ज्ञान भक्ति की अविरल गंगा बही, जिसमें जनमानस ने छक छक कर गोता लगाया। इस घूमते कालचक्र के प्रवाह में एक ऐसा पड़ाव भी आया जब भारत भूमि पर ज्ञान भक्ति की केवल छोटी छोटी धाराएं ही नहीं फूटी, अपितु अगाध सागर ही उमड़ पड़ा। ऐसा विराट सिंधु जिसने तत्कालीन समाज में प्रचलित खोखले कर्मकांडों, रूढ़ियों व मृत मान्यताओं की चूल्हे हिलाकर रख दी। यूँ कह सकते हैं कि इस दौर में एक ऐसा सफल भक्ति आंदोलन छिड़ा जिसने सच्चे अर्थों में समाज को भक्तिमय बनाया। इस अलौकिक आंदोलन की बागडोर संभाली स्वयं भक्ति की आंच में तपकर निखरी विभूतियों ने। भक्तिमती मीराबाई, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, नामदेव, सैन नाई इत्यादि भक्त इस क्रांति के अग्रिम पुरोधा बने। यही कारण है कि इतिहासकार भी इस काल को भक्ति काल कहकर संबोधित करते हैं। आइए आज हम अखंड ज्ञान के पन्नों के माध्यम से चलते हैं इसी भक्ति काल की एक अपूर्व सभा में और खरी कसौटी पर कसकर जांचते हैं कि हमारी भक्ति कच्ची है या पक्की। काशी की पावन धरा, भक्ति काल के महान संत कबीर का आश्रम, सामने उपस्थित जिज्ञासु जन, प्रातः काल में पक्षियों के कलरव के मध्य गूंज रहा कबीर जी का मधुर स्वर। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय, शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुँचे सोए कबीरा, घर को पहुँचे सोए। सुनो ए जगवालो, भक्ति बिना मुक्ति संभव नहीं है, चाहे लाख यत्न करके देख लो। जब तप तीर्थ स्नान यज्ञ आदि कोई भी साधन मुक्ति का द्वार नहीं खोल सकता, भक्ति ही मुक्ति की सीढ़ी है। उपस्थित जनमानस कबीर जी की वाणी सुन रहा था। तभी एकाएक एक जिज्ञासु खड़ा हुआ और बोला, कबीर जी, आप कहते हैं कि भक्ति ही मुक्ति का द्वार है, तो आज तो सारा संसार ही भक्ति कर रहा है। फिर इसका अर्थ क्या सारा संसार ही मुक्ति पा जाएगा, सब बैकुंठ चले जाएंगे? जिज्ञासा सुनकर संत कबीर के मुख पर एक मुस्कुराती किरण चमक उठी। वे बोले, नहीं बंधु, आज का संसार दिखावटी भक्ति में निमग्न है। यह बाहरी और कृत्रिम भक्ति मुक्ति की सीढ़ी नहीं है, क्योंकि वास्तविक भक्ति की कली तब कुसुमित होती है जब जीवन में पूर्ण सद्गुरु का बागबान के रूप में आगमन होता है। भक्ति पदारथ तब मिले जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। बिना सद्गुरु प्रदत्त भक्ति के आप चाहे मालाधारी या माला फेरी बन जाओ, अकूत दान करो या गुणगान, सब व्यर्थ ही है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे कबीर निहफल गया, गावहीं वेद पुराण। इसलिए यदि शाश्वत भक्ति के रत्न की चाह रखते हो तो सबसे पहले एक पूर्ण गुरु की शरण में जाओ, वे ही पूर्ण भक्ति के प्रदाता हैं। एक अन्य जिज्ञासु ने पूछा, कबीर जी, सद्गुरु कौन सी प्रक्रिया से हमारे भीतर भक्ति प्रकट करते हैं? किसी मंत्र की दीक्षा देते हैं या कोई भगवत नाम कानों में फूंकते हैं? कबीर बोले, नहीं भाई, सद्गुरु तो एक शाश्वत खेल खेलते हैं और शिष्य का पग भक्ति पथ पर बढ़ा देते हैं। खेल? कैसा खेल? जिज्ञासु की प्रश्नवाचक दृष्टि कबीर जी से पूछ रही थी। कबीर गुनगुना उठे, सद्गुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहे देख अचंभा आया, नाभ कमल से पकड़ा हमको, 10वां द्वार लंघाया। सद्गुरु ऐसा अचंभित करने वाला खेल खेलते हैं, हमारी चेतना को नीचे से उठाकर सीधे 10वें द्वार के पार ले जाते हैं। इस 10वें द्वार को लांघते ही हम प्रवेश करते हैं अद्भुत अंतरलोक में, जहाँ दिव्य नज़ारे ही नज़ारे हैं। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमके चांदनी, ज्योति में ज्योति समानी। ऐसी दिव्य ज्योति का दर्शन ही भक्ति का शंखनाद है। आंतरिक आलोक का साक्षात्कार करना ही भक्ति के आरंभ की निशानी है।
क्योंकि बिन देखे कैसी भक्ति, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। इसलिए साधो, दर्शन से ही भक्ति शुरू होती है और दर्शन सद्गुरु ही करवाते हैं। अतएव उठो ए जगवालो, अपनी मनमानी भक्ति और कर्म कांडों को छोड़कर शाश्वत भक्ति की खोज करो। इस माया में भ्रमित संसार में भक्ति ही सत्य है, उसे प्राप्त करो। क्योंकि कबीर गुरु की भक्ति बिन धिक जीवन संसार, धुआं कासा धोर हरा, बिनसत लगे न बार। गुरु द्वारा भक्ति सूत्र पाए बिना संसार में जीना धिक्कार है। यह मायावी संसार और कारोबार जिस पर तुम जीवन टिका बैठे हो, यह तो धुएं के महल के समान है जो पलक झपकते ही विलय हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु की शरणागति ग्रहण कर अविनाशी को पाओ, परंतु ऐसा करते हुए यह भी स्मरण रखना, सावधान रहना, जगत में बहुते गुरु कनफूका, फांसी लाए बुझावई। कहे कबीर सोई गुरु पूरा, जो कंतहि आन मिलावई। किसी भी बनावटी व्यवसायी, कान में मंत्र फूकने वाले कनफुके गुरु के पास मत चले जाना। यहाँ दंभी व पाखंडी भी बहुत हैं। वही सद्गुरु पूरा है जो ईश्वर की ज्योति की बात सुनाए और फिर दीक्षा देते समय तत्क्षण ही घट में उस ज्योतिर्मय का दर्शन करवा दे। इसी चेतावनी के साथ भक्ति काल की यह सभा स्थगित हुई। सभी ने शाश्वत भक्ति के अर्थ को जाना और उसे प्राप्त करने की विधि भी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।